हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी महिला की बात करेंगे जो 7 महीने की गर्भवती है और उसके ही पति ने उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। तो जानते हैं पूरी कहानी क्या है। जिस महिला की हत्या उसके अपने पति ने बड़ी बेरहमी से की है, उस महिला का नाम सपना है और उसके पति का नाम रवि किशन है। महिला अपने जीजा और दीदी के घर पर रहती थी क्योंकि उसके माता पिता की 18 साल पहले मौत हो गई थी और बचपन से ही जब वो छोटी थी तब से अपने जीजा के घर पर रहती थी। जीजा ने ही उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। सपना अपनी बहन के घर पर रहती थी उसकी ससुराल में और जीजा अपनी बेटी की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसकी शादी भी जीजा ने ही कराई थी। सपना की शादी इसी साल 23 जनवरी 2025 को हुई थी। दोनों शादी के बंधन में बंधे थे और अपने जीवन को अच्छे से जी रहे थे। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही सपना और उसके पति रवि किशन के बीच में संबंध खराब होने लगे। दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर अनबन होने लगी थी। सपना अधिकतर समय अपनी बहन के घर पर व्यतीत करती थी और कुछ समय से सपना अपनी बहन के घर पर ही रह रही थी। बताया जा रहा है कि तीज का त्यौहार मनाने के लिए सपना अपनी बहन के घर पर आई थी और जब से अपनी बहन के घर पर ही रुकी हुई थी। पति फ़ोन पर बातचीत कर लेता था लेकिन दोनों में झगड़ा होता रहता था किसी न किसी चीज़ को लेकर। कुछ समय से सपना अपने पति से नाराज़ चल रही थी और अपनी बहन और जीजा के साथ में उसके घर पर रह रही थी। लेकिन पति को इतना अचानक से गुस्सा क्यों आ गया, किस बात पर उसने इस तरह अपनी पत्नी की हत्या कर दी, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। सपना 7 महीने की गर्भवती थी और उसकी जीजा और बहन का जो घर है वो गंगानगर थाना क्षेत्र के अम्हेड़ा गांव में है। वहीं पर सपना की हत्या उसके पति ने की है। जो पति है रवि किशन, उसकी उम्र 28 साल बताई गई है और पत्नी सपना की उम्र 25 साल बताई जा रही है। रवि किशन का घर भावनपुर थाना क्षेत्र के किन्हा नगर के में है। उसका जनरल स्टोर है जहां पर वो काम करता है। आरोपी अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और उससे बात करता है, लेकिन पत्नी से पहले वो उसके जीजा को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि भाई साहब तुम घर पर हो, मैं आ रहा हूँ। तब जीजा कहते हैं कि नहीं, मैं तो काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रहा हूँ। तो रवि किशन कहता है कि मैं घर पर आ रहा हूँ, आप मुझे घर पर ही मिलना। लेकिन जीजा किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे थे, इसलिए वो मना कर देते हैं कि मैं घर पर तुम्हें नहीं मिलूँगा, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ। तब रवि किशन कहता है कि ठीक है, सपना से बात करनी है। तो वो कहते हैं कि सपना के फ़ोन पर ही फ़ोन कर लो। तब रवि किशन सपना के फ़ोन पर फ़ोन करता है और सपना से बात करता है। सपना से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ख़रीदा है। तो सपना पूछती है कि तुमने क्या ख़रीदा है। तब आरोपी पति कहता है कि मुझे तुम्हें एक लॉकेट गिफ्ट करना है और वो पहनाना है। सपना राज़ी हो जाती है और आरोपी पति ये भी कहता है कि मैंने रात में एक बहुत बुरा सपना देखा था, जिसे देखकर मेरी सुबह से ही सांसें थम नहीं रही हैं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चल रही हैं। तो पत्नी भी चिंतित हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके पति को उसकी फ़िक्र है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहा है और उससे मिलना चाहता है। तब सपना कहती है कि ठीक है, आ जाओ। तब पति पूछता है कि तुम्हारे जीजा घर पर ही रहेंगे क्या। तो सपना कहती है कि नहीं, वो किसी काम से घर से बाहर जा रहे हैं। फिर आरोपी पति पूछता है कि जीजा के और बहन के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे या नहीं। तो सपना कहती है कि हाँ, बच्चे भी स्कूल जाएंगे, घर पर नहीं हैं, तुम आ जाओ, आराम से बात करेंगे। पति राज़ी हो जाता है और बेफिक्र होकर एक बड़ा सा चाकू अपने साथ में लेकर आया था, सपना से मिलने के लिए पहुंच जाता है। जब आरोपी पति घर पर पहुंचता है तो सपना की बहन और बाकी घर के लोग घर पर नहीं थे। सपना की बहन भी अपने कुछ काम में व्यस्त थी। जिस समय आरोपी की मुलाकात उसकी बहन से होती है, यानी कि सपना से होती है, तब घर पर कोई नहीं था, सपना अकेली ही थी। बाइक से आया पति
और सीधा सपना से मिलने के लिए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चला जाता है मकान में। सपना अकेली थी। सपना से कहता है कि तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। तब सपना खुश हो जाती है और आंखें बंद कर लेती है। तभी आरोपी पति बेफिक्र होकर सपना के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करता है और चाकू से उसके शरीर पे इस तरह हमला करता है कि कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं बचा था जिस पर रवि किशन ने हमला ना किया हो। जब सपना के ऊपर पहला बार किया रवि किशन ने, तभी सपना चीखने लगती है और शोर मचाने लगती है। सपना के शरीर से खून बहने लगता है और सपना इस तरह से चीख पुकार कर रही थी। आरोपी कमरे अंदर से ही बंद कर लेता है। सपना इस कदर चिल्लाती है कि आस पड़ोस के लोग भी दौड़ भागकर उस घर की तरफ आते हैं, लेकिन पति ने अंदर से कमरा बंद कर रखा था, जिसकी वजह से कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। सपना बार बार अपने पति से रहम की भीख मांगती है। वो कहती है कि उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है। वो लगातार उसके ऊपर हमला करता ही रहता है और बार बार उसे चाकू से गोदता है। सपना की आवाज़ सुन के लोग घबरा जाते हैं जो पड़ोसी थे और सपना के जीजा को फ़ोन करते हैं। सपना का जीजा भी भागा भागा घर पर पहुंचता ही है, लेकिन सपना रहम की भीख मांगते मांगते आखिरी तक अपने पति से वो गुहार लगाती रही कि वो उसे बख्श दे, लेकिन रवि किशन उसे बख्शता नहीं है, बिल्कुल भी उसके ऊपर दया नहीं करता। सपना की बहन भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता। उसने अंदर दरवाज़ा बड़ी ही बेफिक्र होकर बंद कर रखा था और उसे किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि जीजा घर पर नहीं है और बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं। इसलिए वो अपने काले कारनामों को पूरी तरह से बेफिक्र होकर कर रहा था। वो घर से प्लानिंग बनाकर आया था कि उसे अपनी पत्नी की हत्या करनी है और आज वो उसे मौत के घाट उतार कर ही मानेगा। आस पड़ोस के लोग भी दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे भी दरवाज़ा नहीं खुलता। जब तक सपना की हत्या हो चुकी थी, फिर भी आरोपी सपना के ऊपर जगह जगह उसके शरीर पर चाकू से गोदता रहता है उसके शरीर को, और पूरे कमरे में खून ही खून हो जाता है। आरोपी भी खून में लथपथ हो जाता है और सपना तो खून में लथपथ हो ही चुकी थी। सपना का पूरा शरीर चाकू से गोद चुका था और अपने शरीर पर भी उसके खुद के खून के छींटे आ चुकी थी। उसको भी देखकर लग रहा था कि उसने बड़ी ही बेरहमी से हत्या की है। जब सपना पूरी तरह से दम तोड़ देती है, तब आरोपी पति पुलिस को फ़ोन करता है और अपनी पत्नी के बराबर में लेट जाता है। जब पुलिस पहुंचती है, तब पुलिस दरवाज़ा खुलवाती है। तब आरोपी पति दरवाज़ा खोल देता है। पुलिस देखती है कि वो लेटा हुआ है उसके बराबर में ही जहां उसकी पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी। पति को जरा भी डर नहीं था किसी भी बात का कि अगर उसकी हत्या हो जाएगी तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन उसे ना किसी की चिंता थी ना किसी की फिक्र थी। बड़ा ही बेफिक्र होकर अपनी पत्नी की साइड में लेटा हुआ था। जैसे ही आस पड़ोस के लोगों ने और पुलिस ने ये सारा दृश्य देखा, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए कि एक पत्नी खून से लथपथ है और उसका पति उसके ही बराबर में लेटा हुआ है। पुलिस पहुंचते ही आरोपी पति को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन पुलिस भी उससे पूछ रही थी कि तुमने हत्या क्यों की, लेकिन कुछ भी ना बताते हुए वो पुलिस के साथ में चला जाता है। लोग आशंका कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि पति को किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई थी। उसे लगा कि सपना का किसी और के साथ में नाजायज़ संबंध है, इसलिए उसने ये किया। रविशंकर को इस तरह गुस्सा आया कि वो अपना आपा खो बैठा और अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। सपना और उसकी बहन और जीजा आज ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद रविशंकर और उसकी बहन के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो दोनों के बीच में इतना विवाद था, परिवार के लोग यही सोच रहे थे कि आज उसको शायद वो अपने साथ घर पर लेकर जाएगा, इसीलिए उससे मिलने के लिए आ रहा है। और वो प्रेग्नेंट थी, शायद उसके पति को उसकी चिंता भी होगी, इसीलिए किसी को
ज़्यादा टेंशन नहीं थी उसके आने की, और ना ही उसका व्यवहार ऐसा था कि वो अपनी पत्नी की हत्या कर दे। ये सब सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा कि रविशंकर अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है। जैसे ही जीजा भागे भागे घर पर आए, तब उन्होंने देखा कि सपना अपनी सांसें खो चुकी थी, और ये सब देखकर जीजा का कलेजा दहल गया। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के पे वो इतना विश्वास करते थे, जिसे उन्होंने सपना के लिए चुना था, वो लड़का सपना की जान ले सकता है। जीजा ने मीडिया को भी बताया कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि रविशंकर, जिसे वो इतनी अच्छी तरह से जानते थे कि वो सपना से काफ़ी प्रेम करता था और दोनों के संबंध ठीक ठाक ही थे, लेकिन कुछ समय से दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा हो रहा था, और ज़्यादातर जो समय है सपना अपनी बहन के घर पर ही बिता रही थी। बताया जा रहा है कि 4-5 महीने तो सपना ने अपनी बहन के घर पर ही बिताए हैं शादी के बाद भी, और शादी से पहले तो सपना के जीजा ने ही उसका लालन पालन किया, उसको पाल पोस के बड़ा किया और उसकी शादी कराई। शादी का सब कुछ देखभाल उसके जीजा और बहन ने ही की थी, क्योंकि उसके माता पिता की 18 साल पहले ही मौत हो गई थी। बचपन से ही जीजा ने सारा खर्चा उठाया था सपना का, और उसकी शादी भी कराई थी, लेकिन रविशंकर के सर पे खून सवार था। जिसने भी ये कहानी सुनी उसी के रोंगटे खड़े हो गए कि पति अपनी पत्नी के लिए लॉकेट लेकर आया था, उससे कह रहा था कि तुम आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है। जैसे ही सपना ने अपनी आंखें बंद की, तभी पति ने उस पर हमला किया, और ये हमला उसकी जान ले बैठा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।